अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उसकी ये सोच थी कि हमारा डिफेंस बजट जो है वो ईरान से कहीं ज़्यादा है। तो उनकी ये सोच थी कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसराइल की ये सोच थी कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, जिसमें आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, जिसमें एरो सिस्टम है, तो ये जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम है इसके मुकाबले में ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब ईरान की कोई औकात ही नहीं है, इसराइल ये समझता था। लेकिन ईरान ने इसराइल को हैरान कर दिया, दुनिया को भी हैरान कर दिया। तो ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो नरेंद्र मोदी जो है ना, उसकी भी यही सोच थी कि जी हमारा डिफेंस बजट जो है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास तो जी बड़ा पैसा है, हम जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी दुनिया को हैरान किया था, पाकिस्तान ने भी भारत को गहरा जख्म किया था। तो ईरान और पाकिस्तान ने ये तो साबित कर दिया है कि जब मुस्लिम ममालिक की लड़ाई होती है ना, किसी दूसरे मुल्क से जंग होती है ना, तो मुस्लिम ममालिक ये नहीं देखते कि अगले का कितना बजट है, अगले के पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, अगले के पास कैसा डिफेंस सिस्टम है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाला जो है वो दुश्मन है और उसका खात्मा करना है। ये इन दोनों ममालिक ने ये साबित किया है कि इस्लामी ममालिक जो हैं उनके अंदर शहादत का जज्बा होता है। तो खैर, जब ये जंग शुरू हुई तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट सामने आई थी, लेकिन बाद में उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब्दील हो गई। तो पहले आपको ये बता दूं कि उनकी पहले क्या स्टेटमेंट्स थी। तो उन्होंने कहा था कि ईरान फौरी मुआहदा करे वरना ईरानी सल्तनत सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी। जो कुछ होने वाला है वो इनकी तवक्कुआत, मालूमात या अंदाजों से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। तो बाद में सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक जो हैं ईरान के साथ खड़े हैं। कतर की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई। तो फिर जी तुर्क सदर ने पाकिस्तान की तरफ से, रूस की तरफ से इसराइली हमलों की मजम्मत की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स बाद में आई हैं वो बिल्कुल तब्दील थी। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका का ईरान पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं। सदर ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश भी कर दी, हम ईरान और इसराइल के दरमियान बासानी एक मुआहदा करा सकते हैं। तो आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान और इसराइल में मुआहदा और खूनी जंग खत्म करवा सकता हूँ। तो ये जी डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, एक और खबर सामने आई है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला खमनेई, इनके ऊपर कतराना हमला हो सकता है। उन्होंने स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया है, मतलब उनके जर्नलों को, साइंटिस्ट को। तो ये चीज़ देखते हुए बहुत से तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि असल में इसराइल का जो मकसद है ना, वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना है। तो ये भी मीडिया के ऊपर डिस्कशन चल रही है इस टाइम। लेकिन इस टाइम जो दुनिया के अंदर एक कंडीशन बन चुकी है, तो बहुत से ममालिक ये चाहते हैं कि ये जंग जो है आगे ना बढ़े, रुक जाए। तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर सीज फायर हो जाए और कोई मुआहदा हो जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार अब ये पेशकश कर रहे हैं कि जी मैं अब जंग रुकवा भी सकता हूँ, इनका मुआहदा भी करवा सकता हूँ। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सीज फायर करवा दें, कोई इस तरह का कोई मुआहदा हो जाए। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपसे शेयर करेंगे लाभ।